गोपियां पूजा में लगी हैं, उधर तो पूजन हो रहा है, लेकिन ये देख देख करके देवताओं का राजा इंद्र जल रहा है। ऐसे मानो कि जैसे इंद्र के शरीर में कोई कांटे चबो रहा हो। कभी गद्दी से उठ के खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है, मन में विचार करता है बाजी बात इतने गुमान में आ गए हैं वृंदावन के लोग, जो एक तुच्छ से बच्चे की बात को मान करके हमारे जीवन के एहसानों ऊपर धूल फेंक दे। पत्थर की पूजा करने सब पागल हो गए, सब के सब बड़े क्रोध में है इंद्र। कभी गद्दी से उठ के खड़ा हो जाता है, कभी बैठ जाता है। तो नारद ने देखा मौका बढ़िया है, इंद्र क्रोध की ज्वाल में तो भड़क ही रहा है, तो इसमें पानी नहीं थोड़ी घी की आहुति हम भी छोड़ दे, हमारा क्या जा रहा है। क्योंकि नारद को ऐसे ही मौका अच्छे लगते थे। अब नारद इंद्र से जाके बोले भैया क्या हो रहा है इंद्रदेव। इंद्र चिल्ला लेगा नारद देख नहीं रहे तुम लोग वृंदावन के लोग कितने अभिमान में आ गए हैं, एक पत्थर की पूजा कर रहे, बुद्धि खराब हो गई सबकी। तो नारद जी बोले इंद्र सबकी बुद्धि खराब है तो तुम क्या करोगे। बोले हम तो वो करेंगे जो आज तक कभी किसी ने किया ही ना हो। तो नारद बोले इंद्रदेव अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि जमाना बदल गया है। और बोले कि दुनिया ने करवट बदल ली और उल्टा हो गया जमाना। सब देगा बनेंगे मन को नहीं ठिकाना है। नारद ने उत्तर दिया इंद्र अब कंकड़ और पत्थरों की पूजा होने लगी धरती पे तो ये देवता कौन से बाहर में जाएंगे। और जो नारद के ये शब्द सुने इंद्र को क्रोध आ गया। नारद जले हुए पे नमक डालने की कोशिश मत करो, हम तो पहले ही परेशान हैं और तुम आ गए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं। मेघों के राजा से चिल्लाता हुआ बोला मेरी मुंह की तरफ देख रहे हो सब, जा वृंदावन के ऊपर वर्षा करो, इतनी तेज वर्षा करो जो कुछ लोग घरों में दब के मरे जाए, कुछ लोग पानी में बहते हुए चले जाए। अगर कन्हैया बलराम तुम्हें मिल जाए दोनों के ऊपर बिजली पटक देना, मार देना दोनों को। अब इंद्र के आदेश अनुसार पानी बरसना शुरू हो गया। आदेशा अनुसार पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ तो काले पीले नीले सफेद बादल पे बादल आने लगे। वो टूटने लगी बिजली ब्रज पे 49 पवन सन्नान लगे। वो दिन हुआ अमावस भादों की, हाथों को हाथ का ज्ञान न था। वो सुध नहीं थी भीतर बाहर की, वो सूरज का नाम निशान न था। पानी बरसना जिस समय शुरू हुआ ठीक दोपहर में भादों जैसी रात महसूस होने लगी। अब बहुत अच्छा बनी है वृंदावन की श्रोता बंधुओं।
दशा बनी है जो चारों तरफ त्राहे त्राहे मच गई। सब लोग कन्हैया के सामने रोए, बोले प्रभु अगर हम वृंदावन के लोग तुम्हारी बात न मानते तो ये सोचते कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता। अब इंद्र हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हम कहां जाए भगवान। तो कन्हैया ने उत्तर दिया तो चिंता क्यों करते हो। हे वृंदावन के लोगों, जिन गोवर्धन का तुमने सम्मान किया है, आज वही गिरिराज महाराज तुम्हारा काम निकालने को तैयार है। भगवान भागे और भाग करके गोवर्धन को उठाया और अपने हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली पे धारण कर लिया और आवाज लगाई, आ जाइए वृंदावन के लोगों, गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ जा। सब लोग भाग भाग करके पहुंच गए। पानी बरस रहा है, लेकर एक करामात उस गोवर्धन में अलग से नजर आई। वो गोवर्धन पहाड़ इतना गर्म हुआ है भक्तों, जो भी जल उसमें पड़ता है वो जल जल जाता है और फिर भाप बन के आकाश में उड़ जाता है। 3 दिन हो गए पानी बरसते बरसते। तो यशोदा ने ग्वालों से कहा, बड़े पत्थर दिल के हो सब की सब। जब से कन्हैया ने गोवर्धन साधा है तनिक आराम नहीं मिला। भाई थोड़ा थोड़ा सहारा लगा जो कन्हैया को आराम मिल जाए। और तो कोई नहीं बोला। मनसुखा ने लाठी उठाई और गोवर्धन पहाड़ से लगाई और ताकत दिखाई के आवाज लगाई, हट जा, अरे हट जा, हम तो उससे किस बात में कम है। जिस घर में तूने माखन खाया उसी में हमने भी खाया, हट जा लग, अब हम सादे रहे। जब ये कहा कि सादे रहे, तब तक राधा ने कन्हैया की तरफ देखा तो हंसने लगी। और जब राधा हंसी तो भगवान भी हंस गए। और जब भगवान हंसे बात बिगड़ी गई। अब हुआ ऐसा कि हंसी से हिल गई मां, वो गोवर्धन डोली उठा। से गोवर्धन हिलने लगा तो दामा चिल्लाने लगा, राधा ये हंसने का वक्त नहीं है। अगर गोवर्धन ऊपर से नीचे गिर गया तो क्या होगा। कन्हैया बोले कुछ नहीं होगा, दामा भैया खड़े रहो। 7 दिन लगातार बारिश रही। अंत में मेघों का राजा हार करके इंद्र से जाके मिला। इंद्र ने देखा आ गए, विनाश हो गया वृंदावन का, कोई जिंदा तो नहीं बचा। बोले महाराज कोई भी नहीं मरा। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक बूंद हम वृंदावन के ऊपर नहीं डाल पाए। तब इंद्र को ज्ञान हुआ, इसका मतलब है कि कृष्ण अवतार हो गया। बोले बादल हट जा। बादल सब हटने लगे, अंधकार चारों तरफ से नष्ट हो गया, प्रकाश छा गया, सबको बाहर किया और गोवर्धन को जमीन पर रखा। तब तक इंद्र ने कन्हैया के पैर पकड़ लिए। क्षमा करना दीन बंधु दीनानाथ, थोड़े अभिमान के कारण हम आपकी माया नहीं समझ पाए, हमें क्षमा करो। बार बार क्षमा याचना करने के बाद वो इंद्र जो है वो वहां से चला गया। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन पहाड़ का पूजन कराया। लगे हैं श्याम अपनी लीलाओं, वृंदावन बरसाने की गोपियां जो है ये कन्हैया से बड़ा प्रेम करती, कन्हैया को बहुत चाहती। प्रेम प्रेम ये ढाई अक्षर प्रेम के प्रेमी से न छूटे। प्रेम तो एक दिन गोपियां